राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है मॉडल। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मॉडल होती है, इसे मॉडल नहीं कहा जाता है। हमारा मॉडल है वुड लाइक टू। कुछ बच्चे वुड लाइक टू और वुड में कंफ्यूज रहते हैं। वुड लाइक टू और वुड दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, एक कंसेप्ट नहीं है। आज जो हम सीख रहे हैं उसका नाम है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू की पहचान देखते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ना चाहूंगा, नी चाहूंगी, ने चाहेंगे, ना पसंद करूंगा, नी पसंद करूंगी, ने पसंद करेंगे का प्रयोग किया जाता है, वहां वुड लाइक टू आता है। जैसे आप मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करिए आप कुछ फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं और आप एक दूसरे से पूछ रहे हैं, आप क्या लेना चाहोगे, आप क्या खाना पसंद करोगे, आप क्या खाना चाहोगे, आप क्या पीना पसंद करोगे। तो आप सामने वाले से जब उसकी पसंद पूछते हैं या अपनी पसंद बताते हैं तो वहां पर हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। सेंटेंस के एंड में जब ना चाहूंगा, नी चाहूंगी, ने चाहेंगे, ना पसंद करूंगा, नी पसंद करूंगी, ने पसंद करेंगे आएगा, वहां पर हम मॉडल वुड लाइक टू का यूज करेंगे। 4 प्रकार के हमारे वाक्य होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH/H सेंटेंसेस। ये 4 प्रकार के हमारे सेंटेंसेस होते हैं बेटा, जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने की हमारी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मैं जाना चाहूंगी, सेंटेंस के एंड में आ रहा है ना चाहूंगी। जब भी सेंटेंस के एंड में ना चाहूंगी आएगा, वहां पर हम वुड लाइक टू का यूज करेंगे। सब्जेक्ट आप जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, इन सभी वर्ड्स को हम सब्जेक्ट कहते हैं। वुड लाइक टू का हम यूज करेंगे क्योंकि हमारे सेंटेंस के एंड में पहचान है ना चाहूंगी या ना पसंद करूंगी। इन दोनों में से जो भी पहचान एंड में आएगी उसके लिए हम वुड लाइक टू का यूज करेंगे। उसके बाद आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आप जानते हैं, आना, जाना, खाना, पीना। जिन भी एक्शन वर्ड्स के एंड में ना वर्ड आ जाता है वो हमारी वर्ब होती हैं। मैं जाना चाहूंगी, जिस वर्ड में ना जुड़ा हुआ है लास्ट में वो हमारी वर्ब है। अगर आपको वर्ब की पहचान नहीं होती है तो आप इसे ऐसे समझेंगे, जो पहचान है उससे पहले वाला शब्द हमारी वर्ब है। ना चाहूंगी पहचान है, ना वाला वर्ड हमारा वर्ब है। मैं जाना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू गो। राहुल अंग्रेजी सीखना चाहेगा, सीखने को हम इंग्लिश में लर्न कहते हैं। राहुल वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। राहुल वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं यह काम करना पसंद करूंगी, या अगर मैं दूसरी तरीके से बनाऊं, मैं यह काम करना चाहूंगी। आप सेंटेंस को कैसे भी एंड कर सकते हैं, चाहे तो ना पसंद करूंगी या ना चाहूंगी से हमें वुड लाइक टू का ही यूज करना है। यह काम को हम दिस वर्क कहते हैं। मैं यह काम करना पसंद करूंगी, आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क। करना हमारी यहाँ वर्ब है जिसे हम डू कहते हैं। आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव का। कोमल अंग्रेजी सीखना चाहेगी, सीखना लर्न। कोमल सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, कोमल के बाद हमें वुड लाइक टू लिखना है। कोमल वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। वुड लाइक टू क्योंकि हम ना चाहेंगी ना पसंद करेंगी वाले सेंटेंसेस बना रहे हैं। कोमल वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। आई होप अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर है। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा? जिस भी सेंटेंस में नहीं वर्ड आ जाएगा वो हमारा नेगेटिव बन जाता है। नेगेटिव की फॉर्मेशन देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, इन वर्ड्स को हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद वुड लगाना है, वुड के बाद हम नॉट ऐड करेंगे। ध्यान देंगे फॉर्मेशन का, वुड के बाद हमें नॉट ऐड करना है। आप अपनी मर्जी से नॉट कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं वुड लाइक टू नॉट, कुछ कहते हैं वुड लाइक नॉट टू, बिल्कुल गलत है। जो हमारी ग्रामेटिकली सही फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट के बाद आप वुड लगाएंगे, वुड के तुरंत बाद आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लाइक टू का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जाना चाहूंगी या मैं जाना पसंद नहीं करूंगी, सेंटेंस में नहीं आ रहा है, एंड में ना चाहूंगी ना पसंद करूंगी आ रहा है। वुड लाइक टू का नेगेटिव है आई वुड नॉट लाइक टू गो। आई वुड नॉट लाइक टू गो। आई वुड नॉट लाइक टू गो।
सेंटेंसेस बनाते हुए बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कितना भी बड़ा सेंटेंस है, कितना भी छोटा सेंटेंस है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलना है। आप नेगेटिव बना रहे हैं, आप नेगेटिव के अकॉर्डिंग चलिए। थोड़े से सेंटेंसेस आप बनाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपको ये रूल जो है इसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इसकी बनाते हुए प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम नेगेटिव के। मैं राहुल के साथ काम नहीं करना चाहूंगी, या मैं राहुल के साथ काम करना पसंद नहीं करूंगी। के साथ को हम विद कहते हैं। फॉर्मेशन सब्जेक्ट, वुड नॉट लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई वुड नॉट लाइक टू वर्क विद राहुल। वह नहीं आना चाहेगा, चाहेगी। वह नहीं आना चाहेगी। लड़की है, शी लगा देंगे। शी वुड नॉट लाइक टू कम। शी वुड नॉट लाइक टू कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं वहां जाना पसंद नहीं करूंगी। मैं वहां जाना पसंद नहीं करूंगी। आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर। आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर। आई होप नेगेटिव पार्ट तक आपको क्लियर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्या के अलावा इसमें कोई और वर्ड नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ क्या वाले क्वेश्चंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, या हम इसे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। सबसे पहले इसमें हमें वुड लगाना है, क्योंकि हम क्या वाले क्वेश्चंस बना रहे हैं। वुड के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ध्यान देंगे। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहोगे? क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहोगे? सीखना, लर्न। वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राहुल वहां जाना पसंद करेगा? क्या राहुल वहां जाना पसंद करेगा? वुड राहुल लाइक टू गो देयर? वुड राहुल लाइक टू गो देयर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप दूसरों की मदद करना चाहोगे? क्या आप दूसरों की मदद करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू हेल्प अदर्स? Would you like to help others? लास्ट फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं इंटरोगेटिव का। क्या आप कॉफी पीना पसंद करोगे? क्या आप कॉफी पीना पसंद करोगे? Would you like to have coffee? या Would you like to drink coffee? जैसा आपको ठीक लगे। आपने एक चीज इसमें नोटिस करी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस? जो सिर्फ और सिर्फ क्या से स्टार्ट होते हैं। इंटरोगेटिव हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या से स्टार्ट होते हैं। हर एग्जाम्पल में आप देखेंगे क्या 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 क्या, इसमें क्या के अलावा कोई और भी वर्ड नहीं आया है। लास्ट पार्ट देखते हैं। अभी तक हमने अफर्मेटिव कंप्लीट किया है, नेगेटिव कंप्लीट किया है, इंटरोगेटिव कंप्लीट किया है। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, WH/H सेंटेंसेस। बेटा WH/H सेंटेंसेस समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देती हूँ। जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जो अभी हमने किए हैं। और एक होते हैं हमारे WH/H क्वेश्चंस, जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितनी बार, कितना, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। WH वाले वर्ड्स आप जानते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। H वाले वर्ड्स आप जानते हैं जो H से स्टार्ट होते हैं, हाउ, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन। सबसे पहले आपको WH का वर्ड रखना है, उसके बाद आपको वुड रखना है, सब्जेक्ट रखना है, लाइक टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। कितना भी बड़ा सेंटेंस है, कितना भी छोटा सेंटेंस है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन फॉलो कीजिए। बहुत आसानी से आप सभी तरीके के सेंटेंस बना पाएंगे। आप वहां कब जाना चाहोगे? कब आ गया? कब मीन्स हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया। ठीक है। जब भी सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड्स आपको मिलते हैं, क वाले वर्ड्स जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हमारे WH सेंटेंसेस होते हैं। आप वहां कब जाना चाहोगे? कब, कब हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कब को लिखेंगे व्हेन। व्हेन के बाद हमें लिखना है वुड। वुड के बाद सब्जेक्ट है आप, यू। व्हेन वुड यू लाइक टू गो देयर? आप वहां कब जाना चाहोगे? व्हेन वुड यू लाइक टू गो देयर? अगर आपको वर्ब में प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसे समझेंगे, जो लास्ट हमारी पहचान है उससे पहले वाला ही, जस्ट पहले वाला वर्ड हमारी वर्ब होती है। किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब को ऐसे ही पहचानेंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल क्या करना पसंद करेगा। अब आप ध्यान देंगे, राहुल के बाद क्या वर्ड आ रहा है, यानी क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है। अगर ये क्या वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता। अब ये क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इसका मतलब अब ये WH का पार्ट है, तो यहाँ पर क्या का मतलब आपको व्हाट लिखना है। राहुल क्या करना पसंद करेगा, व्हाट वुड राहुल लाइक टू डू, व्हाट वुड राहुल लाइक टू डू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह अंग्रेजी क्यों सीखना चाहेगा, वह अंग्रेजी क्यों सीखना चाहेगा, या वह अंग्रेजी क्यों सीखना पसंद करेगा। जैसा भी आप चाहें वैसे बना सकते हैं। Why would he like to learn English? Why would he like to learn English? Why would he like to learn English? लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आप एक दिन में कितनी बार अभ्यास करना चाहोगे। एक दिन में, इन अ डे, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। कितनी बार हमारा क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे हाउ मेनी टाइम्स। एच से स्टार्ट हो रहा है, हाउ से, हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, पूरा हमारा वर्ड आ जाएगा ये, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे। वुड यू लाइक टू प्रैक्टिस, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे वुड यू लाइक टू प्रैक्टिस। बेटा आज हमने अफर्मेटिव सीखा है, नेगेटिव सीखा है, इंटरोगेटिव सीखा है, WH/S सीखा है। अफर्मेटिव, राहुल वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, राहुल वुड नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश, would राहुल लाइक टू लर्न इंग्लिश, why would राहुल लाइक टू लर्न इंग्लिश। WH में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, why के बाद आप सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, कोई भी WH वर्ड के बाद आप सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, सिंपली आपको वहां पर would यूज करना है। आप वहां कब जाना चाहोगे, when you would like to go there, बिल्कुल गलत है। आपको WH के बाद तुरंत would का यूज करना है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आज हमने 4 पार्ट किए हैं, चारों पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।